बैकग्राउंड में इन द मनी ऑप्शन और सफेद बैकग्राउंड में ऑल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इसलिए जब भी मैं किसी ऑप्शन चेन को देखता हूं तो मैं तुरंत पहचान सकता हूं कि कौन से ऑप्शन इन द मनी है। इस वीडियो में आइए एक ऑप्शन की मनीनेस की अवधारणा को समझने की कोशिश करें। हमने पिछले वीडियो को मुख्य रूप से प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारकों के इर्द गिर्द सवालों के एक समूह के साथ समाप्त किया था। हम ये समझने के लिए उत्सुक थे कि वास्तव में प्रीमियम को ऊपर या नीचे क्या ले जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक अन्य अवधारणा को समझने की आवश्यकता है जिसे एक ऑप्शन की मनीनेस कहा जाता है और ये प्रीमियम को कैसे प्रभावित करता है। एक ऑप्शन की मनीनेस इंडिकेट करती है कि एक्सपायरी तक एक ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल परिणाम में कैसे समाप्त होगा। अब आइए कॉल ऑप्शन बायर को परिप्रेक्ष्य में रखें कि आपको क्या लगता है कि कॉल ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल परिणाम क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप याद करेंगे कि एक ऑप्शन खरीदने के बाद केवल 3 संभावित परिणाम होते हैं। या तो स्टॉक की कीमत बढ़ती है, या स्थिर रहती है, या घट जाती है। और कॉल ऑप्शन बायर के लिए एकमात्र अनुकूल परिणाम यह है कि अंडरलाइन की कीमत एक्सपायरी होने तक बढ़ जाती है। इसी तरह एक पुट ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल परिणाम यह है कि अंडरलाइन की कीमत वास्तव में उस समय से कम हो जाती है जब व्यापारी ने पुट ऑप्शन खरीदा है। मैं रिलायंस का उदाहरण लूंगा और उन सभी स्ट्राइक प्राइस को देखूंगा जो मेरे लिए व्यापार करने के लिए उपलब्ध है। यदि आप पहली बार स्क्रीन को देख रहे हैं तो यह थोड़ा भारी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी स्क्रीन पर ध्यान दें, बल्कि केवल सेंटर के कॉलम पर ध्यान दें जो आपके व्यापार के लिए उपलब्ध सभी स्ट्राइक प्राइस का प्रतिनिधित्व करता है, और अंतिम कारोबार मूल्य को भी देखें जिसमें किसी विशेष स्ट्राइक से जुड़े प्रीमियम का अंतिम कारोबार मूल्य है। अब रिलायंस 2560 पर कारोबार कर रहा है। मुझे एक स्ट्राइक चुनने दें जो इस मूल्य के सबसे करीब कारोबार कर रही है, तो चलिए 2560 ऑप्शन चुनते हैं। अब यहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप इस ऑप्शन की एक्सपायरी के बारे में सोचें, क्योंकि अनुबंध के अनुसार यह अक्टूबर के अंतिम गुरुवार को है। अब इसे भूल जाइए, आइए मान लेते हैं कि समाप्ति अभी हो रही है। अब इस तथ्य को देखते हुए कि एक्सपायरी अभी हो रही है, इस विशेष ऑप्शन के कॉल ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल होने की क्या संभावना है? स्पष्ट रूप से, क्योंकि स्ट्राइक मूल्य और अंडरलाइन मूल्य लगभग समान है, 50 से 50% संभावना है कि स्ट्राइक कॉल ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल स्थिति में समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस विशेष ऑप्शन को एट द मनी ऑप्शन या केवल एटीएम ऑप्शन कहा जाता है। आइए एक अन्य विकल्प पर नजर डालते हैं। आइए उदाहरण के लिए 2460 स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अब प्रश्न वही है, यदि एक्सपायरी अभी होती तो क्या यह ऑप्शन एक ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल स्थिति में एक्सपायरी होता? निश्चित रूप से ऐसा होगा। निश्चित रूप से स्टॉक बाय के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे विकल्प जहां कॉल ऑप्शन बायर के पास अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन होता है, उसे मनी ऑप्शन या बस आईटीएम विकल्प कहा जाता है। अंत में आइए एक स्ट्राइक प्राइस पर नजर डालते हैं जो रिलायंस के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए मैं 2780 स्ट्राइक प्राइस चुनता हूं। यदि एक्सपायरी अभी हो रही हो तो यही प्रश्न सत्य है। क्या आप एक कॉल ऑप्शन बायर के रूप में 2780 कॉल ऑप्शन पर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे? निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं करेंगे। जब रिलायंस 2560 पर कारोबार कर रहा हो तो 2780 पर रिलायंस बाय के अपने अधिकार का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी। आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? इसलिए ये सभी विकल्प जहां आपके अधिकार का प्रयोग करना समझदारी नहीं है, उन्हें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन या केवल ओटीएम ऑप्शन कहा जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप पुट ऑप्शन के लिए एक समान अभ्यास करें। जिस स्क्रीन को आप अभी देख रहे हैं उसमें किसी दिए गए अंडरलाइन के लिए सभी स्ट्राइक प्राइस शामिल है, और इन सभी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को या तो इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्क्रीन जहां आप इसे कॉल और पुट दोनों के लिए देख सकते हैं उसे ऑप्शन चेन कहा जाता है। आप पुट ऑप्शन के लिए एक समान अभ्यास कर सकते हैं और पहचान सकते हैं
कि कौन सी सभी स्ट्राइक कीमतें आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी है। आप महसूस करेंगे कि पुट के लिए एट द मनी कॉल के लिए एट द मनी के समान ही है। इसलिए किसी भी अंडरलाइन के लिए पुट ऑप्शन में केवल एक एट द मनी ऑप्शन होता है। सभी स्ट्राइक कीमतें जो मौजूदा बाजार मूल्य से कम होती हैं, वे आउट ऑफ द मनी विकल्प होते हैं, और सभी स्ट्राइक कीमतें जो मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक होती हैं, वे इन द मनी विकल्प बन जाती हैं। ये कॉल विकल्पों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए यदि आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी ऑप्शन की पहचान करने के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक सरल युक्ति ऑप्शन चेन को देखना है। इस मामले में मैं समझदार द्वारा संचालित एक ऑप्शन चेन को देख रहा हूं। समझदार जो करता है वो ये है कि वे हल्के पीले रंग की बैकग्राउंड में इन द मनी ऑप्शन और सफेद बैकग्राउंड में ऑल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इसलिए जब भी मैं किसी ऑप्शन चेन को देखता हूं तो मैं तुरंत पहचान सकता हूं कि कौन से ऑप्शन इन द मनी है और कौन से ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि जब भी आप किसी ऑप्शन चेन को देखते हैं और इन द मनी ऑप्शन को पहचानते हैं, तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि इन द मनी ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन की तुलना में अधिक होता है। ये कॉल और पुट्स दोनों के लिए सही है। एक और बात जो मैं चाहता हूं कि आप देखें वह यह है कि एट द मनी ऑप्शन के आसपास गतिविधि का स्तर हमेशा आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शन की तुलना में अधिक होता है। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऑप्शन ग्रीक्स पर चर्चा की जाएगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।